हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट स्प्रिंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं 27 मार्च मतलब कल जो पेपर हुआ था महिला सुपरवाइज़र का, उसमें क्या क्वेश्चन आए थे और अभी परीक्षा का पैटर्न क्या चल रहा है। जैसा कि आपको पता है मेरा पेपर हो चुका है 23 तारीख को, तो मुझे आइडिया है कि उस टाइम पे क्या पैटर्न था। और अभी कल मेरी फ्रेंड्स के पेपर थे 2, तो मैंने उनसे भी बात की। उनसे बात करके मुझे क्या समझ आया कि पैटर्न वही है जो मेरे टाइम पे था, या अब थोड़ा चेंज हो गया है, या फिर अभी आगे क्या होने वाला है, तो उस बारे में हम बात करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात की जाए क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, तो जहाँ तक है CDP का, तो वही पैटर्न है जो मेरे एग्ज़ाम में था। मतलब वही बाल अधिनियम से क्वेश्चन आना, वही महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा से क्वेश्चन। और जैसे कि मुझे CDP में मेरी फ्रेंड्स ने क्वेश्चन बताए, उन्होंने बताया विकलांगता से क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी योजना से संबंधित, तो वो मेरे एग्ज़ाम में भी वही पैटर्न था, सेम दिव्यांग जन विकलांगता वाले। और महिलाओं के के लिए जो अधिनियम चलते हैं दहेज वगैरह वाले, धारा वगैरह, धारा का एक क्वेश्चन ये, तो वो क्वेश्चन ही आ रहे हैं। मतलब CDP का सेम पैटर्न वही है जो मेरे एग्ज़ाम में था। बाकी न्यूट्रिशन वाले पोर्शन का थोड़े से क्वेश्चन चेंज हुए हैं, जो कि मुझे ऐसा लगा मेरे एग्ज़ाम से थोड़े से अलग थे, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या थे। जैसे कि मेरे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो मेरे उसमें भी क्वेश्चन थे, लेकिन पैटर्न देखो क्या चल रहा है वो। अब आपको ये लगता होगा कि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब जो बच्चे पेपर दे के आ रहे होंगे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताना कि शायद आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो चीज़ तो क्या हो रही ना कि पढ़ा है, सबने पढ़ा है सारे टॉपिक। अपन क्या करते हैं ना, जैसे प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन नॉर्मल पढ़ लिया और उसके सिंपल MCQ अपन लगा लेते हैं। अब व्यापम क्या कर रहा है ना, खेल रहा है। आपके पढ़ने पे भी डिपेंड करता है आपको किस टीचर ने पढ़ाया। अब जैसे मैंने आपको प्रोटीन समझाया है, तो मैंने आपको एक पूरा वो समझाया होगा, मैंने आपको आयरन वगैरह कर कुछ समझाया, मैंने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया होगा, मैंने आपको पूरा विश्लेषण उसका किया होगा कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ये इतना लेना पड़ता है, ये इतना। तो वही क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब जैसे मेरे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था कि प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन ज़्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए, तो ये क्वेश्चन अब आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगा कि आयरन क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल कोचिंग वाले होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट MCQ बनाते हैं कोचिंग वाले, और हमको फिर हमको लगता है कि हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमने 150 उसके MCQ लगा लिए, तो अब एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन व्यापम का जो पैटर्न है ना भाई, वो ऐसा ही है। एक तो वो गलत क्वेश्चन भी कुछ पूछ लेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे, आप उलझ जाओगे वहाँ पे। आपको लगेगा कि इसका आंसर क्यों नहीं समझ आ रहा है, ऑप्शन चारों सेम दे दी, अरे ये तो चारों सही हैं और उपयुक्त सभी का ऑप्शन भी नहीं है, या फिर कुछ ऑप्शन में ऐसा लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन ही गलत है। तो खुद पे भरोसा रखो, क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि व्यापम का भाई यही पैटर्न है। जब MPPSC जैसे एग्ज़ाम में उनसे 100 क्वेश्चन सही नहीं बन पाते हैं, फिर ये तो व्यापम है, इसके तो घोटाले मशहूर हैं। देखे होंगे पटवारी के टाइम पे कितने महान पटवारी बन के निकले थे। तो वही अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें। अब जैसे मेरे उसमें एक क्वेश्चन था, हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, वही आयरन वाला कि आयरन इतना ज़्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने फुर्सत से कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली होगी, आपके टीचर ने आपको उसके आयरन लेने के प्रॉफिट और आयरन नहीं लेने के, कम लेने के लॉस जो भी समझाए होंगे, मतलब ज़्यादा लेने के, कम लेने के। तो वो इस टाइप की चीज़ें तभी आती हैं जब हमने उनकी परफेक्ट क्लास ली होती है और हमने समझा होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे हैं, और अभी भी वही पैटर्न चल रहा है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में डायबिटीज़ में प्रोटीन वगैरह का संग्रहण, और ऑर्गन से भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है बॉडी का। लाइक मेरे में एक फेफड़ों का था कि उसका काम क्या, उस फेफड़ों के अंदर भी एक कुछ वो होता है, उसका क्या काम होता है। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे नॉर्मल नहीं पूछेगा वो आपसे कि हार्ट से भी मेरे उसमें एक क्वेश्चन था, याद आ गया मुझे। तो इस बहुत बॉडी ऑर्गन किस प्रकार से काम करते हैं वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लाइक लीवर का क्या काम होता है, उसके अंदर जो होती हैं वो। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, अगर आपका भी अप्रैल में पेपर है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अभी आप CDP पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग CDP आ रहा है।
अब जैसे ये न्यूट्रिशन वाला है तो इसमें भी कम से कम 55 में से मैं बता रही हूँ 30-40 क्वेश्चन तो इजी ही आएंगे, मतलब आप कर लोगे ऐसा। लेकिन बाकी के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपका पढ़ा हुआ, क्योंकि सीडीपी में क्या चल रहा है ना, सीडीपी में एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर से वो कर्सर इधर उधर करने में, क्योंकि क्या है ना हिंदी और इंग्लिश का वो उन्होंने साथ में दिया हुआ है, तो आगे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है, आगे हिंदी का ऑप्शन है। अब वो ऑप्शन सीडीपी में इतने बड़े बड़े दे रहे हैं कि वो एक लाइन में बनते नहीं हैं, फिर वो ऐसे ऐसे उसको खिसकाना पड़ता है, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है, टाइम का ही सारा खेल वहाँ पे चल रहा है। अब मैंने ये चीज़ बहुत समझाई भी थी मेरे फ्रेंड्स लोगों को कि टाइम का आपको ध्यान रखना है। सीडीपी वाला आपको पहले न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कंप्लीट कीजिए, फिर सीडीपी वाला कीजिए, और फिर दैन लॉजिकल वाले पे आइए, और फिर मैनेजमेंट वाले कीजिए। मैनेजमेंट से कल मैंने सुना कि कल अच्छे क्वेश्चन थे, लाइक मैनेजमेंट का पैटर्न अभी भी वही चल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या काम करती है, सुपरवाइज़र अगर आपको बना देते हैं वो, रेखा कोई सिचुएशन दे देते हैं, तो आपको फिर वो क्वेश्चन पढ़ के ही समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में आपका दिमाग कैसे काम कर सकता है। बाकी कल के पेपर की बात की जाए तो उसमें धारा से एक क्वेश्चन था, और उल्टी का पूछा था कि अगर आपको उल्टी आ रही है तो आपको उसकी उल्टी के साथ और क्या लक्षण मिलते हैं, लाइक सिर दर्द मिलता है, मितली होना, मिचली मिलती क्या बोलते हैं वो होना, या और इस टाइप से 4 वो ऑप्शन दे देते हैं, और इसी टाइप से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बीमारियों से भी लक्षण ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मेरे पेपर में भी कम से कम 4 से 5 बीमारियों के क्वेश्चन थे, और उसमें सीधा सीधा लक्षण ही पूछे थे कि इस ये बीमारी हुई तो इसमें कौन सा लक्षण दिखता है। तो ये सब चीज़ें आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। योजना से क्वेश्चन था कि पीएम आवास योजना का कार्य क्या होता है, तो ये तो बहुत ईजी होता है कि आवास देना, वो बहुत ईजी उसके ऑप्शन रहेंगे। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था, परसेंटेज से 5 क्वेश्चन थे, परसेंटेज निकालने से एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था। जो लोग मेरे कमेंट में आके बोल रहे थे कि मैथ्स में क्या आ रहे हैं, तो सुन लीजिए, परसेंटेज से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, इंटरेस्ट निकालने से 3 क्वेश्चन थे, जो कि मेरे एग्ज़ाम में भी यही पैटर्न था, और रीजनिंग से भी बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी वही पैटर्न चल रहा है, सेम रीजनिंग से इजी आ रहा है, आप ईजिली बना सकते हैं। प्रोटीन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि थोड़े से ऐसे घूमे हुए से मिलेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, आपने सब पढ़ रखा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि हो जाएगा, इतना कोई वो नहीं है। एमएस वर्ड से 4 क्वेश्चन थे, और क्वाशिरकर से एक क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा, ये न्यूट्रिशन वाला पोर्शन में है। बस यही क्वेश्चन थे। दर्पण प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन थे, तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें भी रीजनिंग में बहुत इजी और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपको वो वाले क्वेश्चन आ जाए, मतलब थोड़े से डिफरेंट आ जाएं, पर पैटर्न यही रहेगा। तो इतना सीडीपी में आप बच्चों के भाषाई ज्ञान वाले जो चैप्टर है, भाषा का ज्ञान, आप वो पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चन थे कल, और मेरे पेपर में भी भाषा ज्ञान से क्वेश्चन थे। और सीडीपी में ज़्यादातर टफ आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन अभी भी वही है, वही प्रारंभिक शिक्षा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बच्चों, अब प्रारंभिक शिक्षा से भी वही कॉन्सेप्चुअल बेस ही पूछेंगे। वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपको समझ आ जाएंगे। मेरे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन थे कि कोई छोटे बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में, अब वो इस टाइप से ऑप्शन दे देते हैं घुमा फिरा के, कि अगर उनको गेम से रिलेटेड पूछना है तो भी वो आज 4 ऑप्शन ऐसे देंगे अजीब अजीब से, और क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बस यही, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वायरस के प्रभाव पूछे थे प्रेगनेंसी में, कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला का बच्चा विकलांग पैदा होता है तो वो किस वायरस के प्रभाव से हुआ होगा, रूबेला और इस टाइप की बीमारियों का। तो आपको इनको, अब वही बात हो गई ना, अब ये सब चीज़ें कब पढ़ते हैं, जब अपन प्रॉपर क्लास लेते हैं, टीचर आपको समझाता है कि इस बीमारी से ये होता है, इस बीमारी से वो होता है। अब किसी ने अगर वो पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली उसको क्लियर होगा और वो कर देगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मैंने सोचा कि अभी 27 तारीख को कल मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उससे क्वेश्चन लिए और सारे लिखे, और अभी आपको बताया कि आगे अब आपको अप्रैल में, और पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ, मैंने एक और चीज़ भी कल सुनी थी कि उसमें फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन थे, और प्लांट से रिलेटेड भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आए थे, और मेरे एग्ज़ाम में भी उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, पर वो बेसिक नॉलेज पे ही पूछेगा, आपको इतना ज़्यादा उसका टेंशन नहीं लेना है।
तो यही अभी एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है और यही चलेगा अप्रैल तक भी। और बस बेस्ट ऑफ लक सभी।